हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों अब हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। जैसे हमने एरर्स के बारे में पढ़ा था, तो जब हम किसी दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, मान लीजिए ए और बी, जब हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं या उनको ऐड करते हैं या उनको डिवाइड करते हैं, तो एरर्स का कैसे यूज होता है, एरर्स को एस्टिमेट कैसे लगाया जाता है, उसी की बात करेंगे हम इस वीडियो में। जैसे पहले बात करते हैं एरर्स इन सम। मान लीजिए दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं ए और बी, देयर आर टू फिजिकल क्वांटिटीज ए एंड बी, और जो डेल्टा ए और डेल्टा बी हैं वो उनके मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर्स हैं। क्या है? उनके एब्सोल्यूट एरर्स हैं डेल्टा ए और डेल्टा बी। अब मान लीजिए जो उस क्वांटिटीज का, जो दो क्वांटिटीज ए और बी हैं, उनका सम क्या है? जेड। तो मैथमेटिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? दो क्वांटिटी है ए और बी और उनका सम क्या है? z इक्वल टू ए प्लस बी। अब यहां पर जो दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं ए और बी, इन क्वांटिटीज में एब्सोल्यूट एरर वो है डेल्टा ए और डेल्टा बी। एब्सोल्यूट एरर्स इन क्वांटिटी ए, डेल्टा ए, और क्वांटिटी बी में जो एब्सोल्यूट एरर है वो है डेल्टा बी। अब जो जेड, जो इन दोनों क्वांटिटी का सम है, उसमें भी एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? वो उसमें एब्सोल्यूट एरर होगा डेल्टा जेड। एब्सोल्यूट एरर इन सम ऑफ द क्वांटिटी ये है डेल्टा जेड। तो अब इस क्वांटिटी को हम इन क्वांटिटीज को, इनके ये जो इक्वेशन है हमारी, इस इक्वेशन में एब्सोल्यूट एरर्स के साथ इस इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? z प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। ये वाली इक्वेशंस को हमने रिप्रेजेंट कर दिया इनके एब्सोल्यूट एरर्स के साथ। तो अब ये इक्वेशन क्या बनेगी? z इक्वल टू a प्लस b एंड डेल्टा ए डेल्टा b, डेल्टा ए प्लस डेल्टा b। अब देखिए बच्चों, ये जो z है यहां पर देखो इस इक्वेशन में z इक्वल टू किसके है? a प्लस बी के। तो z इक्वल टू a प्लस बी के हो गया, तो डेल्टा z किसके इक्वल टू हो जाएगा? डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो जो सम है, जब हम फिजिकल क्वांटिटीज को जोड़ते हैं, उनका सम करते हैं, तो उनके एब्सोल्यूट एरर्स दोनों जुड़ जाते हैं। तो जो किसी फिजिकल क्वांटिटीज में जो मैक्सिमम एरर होता है वो उनके एब्सोल्यूट एरर्स के सम के इक्वल होता है। ठीक है? अब हम बात करेंगे एरर्स इन डिफरेंस। एरर्स इन डिफरेंस। अब यहां पर भी वही, सपोज देयर आर टू फिजिकल क्वांटिटीज ए एंड बी, तो उनकी जो फिजिकल क्वांटिटीज का जो डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होगा? वो डिफरेंस है जेड।
तो z इक्वल टू a माइनस बी। ठीक है। और जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनमें एरर कितना है, डेल्टा है। एब्सोल्यूट एरर दोनों में, a में डेल्टा a है और b में डेल्टा b है। तो a इक्वल टू a प्लस डेल्टा a एंड b इक्वल टू b प्लस डेल्टा b। और जो इन दोनों क्वांटिटीज का जो डिफरेंस है z, वो किसके इक्वल होगा, z इक्वल टू z माइनस डेल्टा z, ये इसके इक्वल होगा। ठीक है। तो अब ये इक्वेशन कैसे बनेगी, z माइनस डेल्टा z इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b, ये इक्वेशन बन गई हमारी। तो सेम पहले की तरीके से ही z इक्वल टू किसके, ये जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, तो ये बनेगी a माइनस b और डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ये इक्वेशन ऐसे बनेगी। अब जो z है, z किसके इक्वल है, जो z है z किसके इक्वल है, z इक्वल टू a माइनस b। तो डेल्टा z इक्वल टू किसके हो जाएगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो यहां पर फिर जो हमारी क्वांटिटीज के सम के लिए इक्वेशन आई थी, फिर से यहां पर यही इक्वेशन आती है। तो जब दो क्वांटिटीज को डिफरेंस करते हैं तो उनके एब्सोल्यूट एरर आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे एरर्स इन मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट। एरर्स इन प्रोडक्ट। अब मान लीजिए फिर वही हम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। एक क्वांटिटी है z और उसका दो फिजिकल क्वांटिटी है a और b और उनका प्रोडक्ट है z। तो जो a में एरर होगा, जो a इक्वल टू होगी, वो होगी a प्लस माइनस डेल्टा a और b इक्वल टू होगी b प्लस माइनस डेल्टा b। अब जो इन दोनों a और b क्वांटिटी का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, z। तो z इक्वल टू a इंटू b, यहां पर हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो अब ये क्वांटिटी कैसे हो जाएगी, अब जो इनका जो प्रोडक्ट है उसमें भी क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर होगा, जैसे इन दोनों क्वांटिटीज में एब्सोल्यूट एरर है। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे राइट डाउन करेंगे, z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू a डेल्टा a इंटू प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है। यहां पर हम इन दोनों जो इक्वेशन की राइट हैंड साइड में जो टर्म्स है उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ab प्लस माइनस डेल्टा a इंटू b प्लस माइनस a डेल्टा b और प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b,
मल्टीप्लीकेशन करके ये इक्वेशन आ जाएगी डेल्टा जेड। अब इस इक्वेशन में हम दोनों साइड में देखो जेड इक्वल टू क्या था ए बी, इस इक्वेशन में हम दोनों साइड में जेड इक्वल टू ए बी से डिवाइड कर देंगे। इधर जेड वाली टर्म से जेड टर्म से डिवाइड करेंगे, दोनों टर्म्स को जेड से डिवाइड करेंगे और इधर की जितनी सारी टर्म्स है इनको ए बी से डिवाइड करेंगे। तो ये इक्वेशन बन जाएगी जेड अपॉन जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई ए बी प्लस माइनस डेल्टा ए बी डिवाइडेड बाई ए बी। सारी टर्म्स में ए बी से डिवाइड करेंगे। डेल्टा बी डिवाइडेड बाई ए बी और प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी डिवाइडेड बाई ए बी। यहां पर ये पूरे कट जाएंगे। यहां पर आएगा ए डेल्टा बी, ए से ए कट जाएगा तो ये इक्वेशन ये बन जाएगी। देखो इस इक्वेशन में ये जो हमारी क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल है। दिस क्वांटिटीज हैव वेरी स्मॉल वैल्यू, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ये हमारी इक्वेशन बन के क्या आएगी 1 प्लस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है, ये क्वांटिटी हमने नेग्लेक्ट कर दी क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल है। तो अब हमारी एब्सोल्यूट एरर्स के लिए जो इक्वेशन बन के आती है डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो जब दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट होता है तो वहां पर उनके एरर्स को ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।